शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्या शादी करना जरूरी है? दोस्तों, देखा जाए तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 4 वेदों में से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में ही शादी के बाद केवल अपनी पत्नी से ही शारीरिक संबंध बनाए जाने को उचित माना गया है। इतना ही नहीं, सामाजिक नैतिकता और धर्म ग्रंथों की दृष्टि से भी देखें तो बिना विवाह के कामुकता करना पाप है। वैसे इसके लिए अगर किसी एक को दोषी ठहराया जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। और जहां तक बात है महिलाओं की, तो महिलाओं द्वारा अपनी पसंद के पुरुष से बिना विवाह किए यौन संबंध स्थापित की बात तो चाहे सनातन काल हो या वैदिक काल, पौराणिक युग हो या द्वापर युग, सभी युगों में महिलाओं द्वारा अपनी पसंद के पुरुषों के साथ शादी से पहले संबंध बनाने के सबूत आज भी मौजूद हैं। उदाहरण लें तो मेनका, शकुंतला, उर्वशी, चित्रलेखा, चित्रगंधा, कुंती, सुभद्रा, रुक्मिणी आदि के विवाह पूर्व अपनी पसंद के पुरुष से संबंध बनाने के बाद भी हमारे धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के जरिए सामने आती है। समृत को ही नहीं दोष गुसाई वाली कहावत की बात करें तो जो लोग तन, मन और धन से ऐसा करने में समर्थ हैं, वो आज के युग में भी अवसर, एकांत और अनुरागी पाते ही धर्म ग्रंथ और नैतिकता की परवाह किए बिना, विवाह किए बिना आपस में यौन संबंध कायम कर रहे हैं। अगर प्राचीन समय के अनुसार विचार किया जाए तो ये एक तरह से गांधर्व विवाह ही कहलाएगा, जिसमें युवक युवती स्वेच्छा से प्रणय बंधन में बंध जाते हैं। और अगर आप जानते हो तो कलिबा युग प्रारंभ होने पर मनुष्य ने जब प्राकृतिक आपदाओं और दुश्मनों से बचने के लिए समूहों में रहना आरंभ किया, तब उनसे महिलाओं को अपने अधिकार में रखने के लिए विवाह जैसे कड़े नियम बनाए। परंतु ऐसा नहीं था कि वो कामुकता के आनंद के लिए विचलित हो रहे हो। वो अपने दुश्मन या दूसरे कबीले की स्त्रियों को लूटकर उनसे बिना शादी किए यौन संबंध बनाते थे और उनसे मन भर जाने पर उन्हें किसी दूसरे के हाथ बेच देते थे। यही नहीं, राजा महाराजाओं के युग में भी स्त्री तमाम वैभव और ऐश्वर्य भोगने के बाद भी भोग की एक वस्तु बनकर रह गई थी। हालांकि ये सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इतिहास के पन्नों पर ऐसे बहुत से किरदार मिल जाएंगे जिनका उपयोग यौन संबंधों के लिए किया गया था। इतिहास स्वयं इस बात का गवाह है कि राजा महाराजाओं द्वारा युद्धों में जीत कर लाई गई स्त्रियों से मनमाने और अवैध ढंग से यौन संबंध स्थापित किया जाता था। प्राचीन समय में तो राक्षसी और पैशाचिक विवाह भी होता था। राक्षसी विवाह के अनुसार कन्या के अभिभावकों की स्वीकृति न होने पर भी उन लोगों के साथ मारपीट करके रोती बिलखती कन्या का बलपूर्वक हरण करके उसको अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। और पैशाचिक विवाह के अनुसार सोई हुई या अर्धचेतन अवस्था में पड़ी अविवाहित कन्या को एकांत में पाकर उसके साथ बलात्कार करके उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए विवश किया जाता था। कुछ हद तक हर युग में ऐसा होता चला आ रहा है और आज के युग में भी ऐसे कुछ मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। दोस्तों, बात सिर्फ आपके चुनाव की नहीं है। आपको ऐसा करने पर किस तरह की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षति का सामना करना पड़ सकता है, इन पहलुओं को जानने के लिए भी बहुत आवश्यक है। उन्हीं में से कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, चरित्र से जुड़ी बात हो सकती है। हमारे देश भारत में जहां शादी से पहले शारीरिक संबंधों को सही नजर से नहीं देखा जाता, ऐसे में यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो परिणाम स्वरूप लड़के और लड़की दोनों को ही सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि घर वालों का उनसे सारे संबंधों को तोड़ना और आसपास के लोगों की हीन भावना का सामना करना। ऐसी ही और भी कई चुनौतियां उनके सामने बाधा के समान खड़ी रहती है। दूसरा, अनचाहा गर्भ। शादी के पूर्व संबंध बनाना इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि इस दौरान गर्भ ठहरने की पूरी आशंका होती है। एक और जहां सामाजिक तौर पर यह स्वीकार नहीं है, वहीं लड़का और लड़की भी ऐसी किसी स्थिति के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में ये स्थिति दोनों के लिए मुसीबत बन सकती है। तीसरा, पछतावे की भावना। मान लीजिए शादी से पहले आपके किसी के साथ शारीरिक संबंध रहे हो, लेकिन आप उस शख्स से शादी न कर पाए हो, तो ये पछतावे की भावना जीवन भर आपको परेशान कर रखेगी। इसके अलावा आपको ये डर भी बना रहेगा कि अगर आपके जीवन साथी को इस बात का पता लग गया तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। समलैंगिकता, विवाह पूर्व यौन संबंध, विवाहेतर यौन संबंध और बिना विवाह किए यौन संबंध बना के साथ रहना, इन सब संबंधों को समाज की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता आदि ऐसे विषय हैं जिन पर बहस या विवाद का कोई अंत नहीं है। कोई इसे ठीक तो कोई इसे गलत बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।